कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर दिया है बड़ा दावा। उन्होंने कहा 2024 में बीजेपी को बहुमत मिलना है नामुमकिन और 2024 में 50 सीटें हार सकती है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बीते शुक्रवार को बीजेपी की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही शशि थरूर ने यह भी दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 की तरह विजय प्राप्त करना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 का चुनाव 2019 के मुकाबले मुश्किल से जीत पाएगी। इसके अलावा थरूर ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी लोकसभा चुनाव में 50 सीटें हार सकती है। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर केरल साहित्य महोत्सव में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि आप देखें कि बीजेपी ने 2019 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थी और बंगाल में 18 सीटें थी। उन्होंने महोत्सव में कहा कि हालांकि केंद्र सरकार के लिए वैसे परिणाम दोहरा पाना नामुमकिन है। इसके साथ ही ये भी दावा किया कि बहुत मुमकिन है कि बीजेपी 2024 में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 303 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल 52 सीटें ही जीत पाई थी। थरूर ने कहा कि पुलवामा हमले और बालाकोट हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में अंतिम समय में एक जबरदस्त फायदा हुआ, जो 2024 में दोहराया नहीं जाएगा। 2024 में मई या इससे पहले 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव निर्धारित है। 2024 से पहले यानी 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2023 में फरवरी में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के पास है। 60 विधानसभा सीटों पर मेघालय में बीजेपी के पास 9.6% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें हैं। तो वहीं बीजेपी के नुकसान से विपक्ष को होगा फायदा। जी हां, 2019 में चुनाव से तुरंत पहले पुलवामा और बालाकोट हमलों ने बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा को 50 सीटों का नुकसान होगा, जिसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 543 में से 303 सीटें जीती थी, जबकि वहीं कांग्रेस ने केवल 52 सीटें ही जीत पाई थी। इस दौरान शशि थरूर ने देश की आजादी के 75 साल बाद आने वाली चुनौतियों पर भी बात की। शशि थरूर ने कहा, लोकतंत्र में वंशवाद एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पर आरोप लगाने वालों को पहले अपनी पार्टी में देखना चाहिए। हर पार्टी में वंशवाद की राजनीति हो रही है। यूपी के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, करुणानिधि, बाल ठाकरे जैसे तमाम राजनेताओं के बेटे या भतीजे आज उनकी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहें। धन्यवाद।